नमस्कार। दरअसल जनरल नरवणे की किताब दिखा करके राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। कार्रवाई तय हो मानी जा रही है और पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी आड़ में क्या बच पाएंगे राहुल गांधी? नरवणे की किताब पब्लिश हुई है या नहीं हुई है, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि आज राहुल गांधी ने दावा किया कि नरवणे की किताब जो है अमेजन पे उपलब्ध है। क्या सचमुच उपलब्ध है, या जो किताब उन्होंने 4 फरवरी को दिखाई थी संसद में, वो कौन सी किताब थी? इन तमाम चीजों को हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। क्या है रणनीति, कैसे फंसे, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका क्या होगा, ये सब कुछ जानना जरूरी है क्योंकि इसमें अमित शाह की पेच भी है, जो रणनीति है चाणक्य की वो भी है। वो भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात भी हुई है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने जब बजट पेश हुआ उसके बाद जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने किताब का जिक्र किया और कारवां मैगजीन पे वो लगे रहे कि कारवां मैगजीन में जो छपा है किताब का, जो अब्स्ट्रैक्ट छपा है, संक्षिप्त जो उसमें लिखा हुआ है उसके कुछ अंश छपे हैं, उस अंश को हम पढ़ेंगे। और उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिन से संसद बिल्कुल चल नहीं पा रही है, ठप है। अब उस खबर आई है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसकी जांच शुरू कर दी है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि अगर वो किताब को आर्मी से परमिशन नहीं मिला है और अगर किताब का मतलब क्या आपत्ति है आर्मी को कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उससे जो है मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है उस किताब के छपने से, तो फिर उस अंश को कोई मैगजीन कैसे छाप सकता है? इसको लेके पुलिस जांच होनी चाहिए, ये मैं कह रहा था। अब यह बात आई है कि दरअसल पुलिस की जांच शुरू हो गई थी, मामला बाहर नहीं आया था। 3 फरवरी को ही पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और स्पेशल सेल ने की है। यानी कि उसमें वो जो किताब है, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है, पांडुलिपि है, जो फाइनल हुआ था, उस किताब के अंश कैसे बाहर आए इसकी जांच होगी। क्योंकि वो 2 ही लोगों के पास हो सकते हैं, या तो पेंगुइन के पास होगा जो पब्लिशर है, जो उसको छाप रहा था, उसने किताब को फाइनल किया है, उसके जो है कवर पेज बनाया होगा, अंदर की सारी चीजें होंगी, और या नरवणे जिन्होंने पढ़ के उसको उन्होंने ओके किया होगा कि ये है हमारा। 2 के अलावा तीसरे के पास होनी नहीं चाहिए। तो अगर कारवां मैगजीन के पास उसके अंश आ गए हैं तो यही इन्हीं दोनों में से किसने दिया होगा। और आर्मी ने अगर 2024 में नहीं दिया परमिशन तो फिर ये उसके अंश बाहर कैसे आए? ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है। और आपको बता दूं कि पहले एक जनरल वीके सिंह थे, वो उनकी किताब थी, उन पे आज भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चल रहा है, उनको जाना पड़ता है कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने आरएडब्ल्यू में भी वो थे और 2006 में उन्होंने आरएडब्ल्यू के फंक्शनिंग पे किताब लिखी थी। और ये आरएडब्ल्यू ने उस वक्त जो है वो केस किया था दिल्ली पुलिस में कि भाई ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। निश्चित रूप से नरवणे की किताब के जो अंश आए हैं वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि जिसको रोक दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उस अंश को आप कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? अब जांच तो होगी उसमें, या तो पब्लिशर जो है उसने मना किया है कि एक कॉपी कहीं बाहर नहीं आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि किताब का चूंकि परमिशन नहीं मिला इसलिए कहीं कोई इसमें छपी ही नहीं है किताब। अब जो 4 तारीख को राहुल गांधी ने दिखाया कि किताब की कॉपी, कि नरवणे की किताब है और ये किताब में जो है वो पोल खोल दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, ये छुपाना चाहते हैं, ये डर गए हैं, इसलिए मेरा सामना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, ये तमाम चीजें कह रहे हैं। खासतौर पे गलवान में जो 2020 में हुआ था, चीन की झड़प हुई थी, उस सिलसिले में सारी चीजें वो हैं। अब बात यह है कि जब राहुल गांधी को लगा कि पुलिस में एफआईआर हो गई है, आज बात बाहर आई, तो उन्होंने आज अपनी बात पलटी और ये कहा कि भाई हम पेंगुइन भले कह रहा हो कि किताब जो है वो उपलब्ध नहीं है, हमने छापी नहीं है और कहीं नहीं है मार्केट में,
लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, हम जनरल नरवणे पे भरोसा करेंगे। और इसके लिए 2023 का वो उनका एक ट्वीट दिखा रहे हैं कि आप मेरी किताब देखिए और इसको पढ़िए, उसको आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को। लेकिन जब हमने इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर से पता करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ये जो पब्लिश होने के पहले प्री पब्लिशिंग जो एक प्रचार होता है उसका हिस्सा था कि नरवणे कह रहे हैं कि मेरी किताब आ रही है और उस किताब को आप कर सकते हैं। उसमें अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह उस किताब का प्रचार होता है। और जो खुद पेंगुइन जो है वो भी प्रचार करता है, उसमें पब्लिशर जो है वो भी करता है, उसका विज्ञापन देता है, विज्ञापन के रूप में कहें, वैसे प्रचार कहें सोशल मीडिया पे कि ये किताब आ रही है, ताकि लोग प्री बुक कर सकें। प्री बुकिंग के लिए होता है कि जैसी किताब आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। नरवणे ने उसी प्री बुकिंग का जो एक एडवर्टीजमेंट कहें, जो प्रचार कहें, उसके हिस्से के रूप में ट्वीट किया था। लेकिन उस किताब मार्केट में है, वो उपलब्ध है और किताब की कॉपी है, किताब अमेजन पर उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। यानी कि राहुल गांधी किताब की कॉपी दिखाकर फंस गए हैं। किताब की कॉपी आई कहां से? अब बात रही कि ये जो ओम बिरला के खिलाफ जो लाया गया है, कल जो हुआ कि भाई अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धनखड़ के खिलाफ, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ ही आया था और 123 से अधिक सांसदों ने साइन करके दिया था। खैर, वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ सांसदों के जो साइन दिखाए गए थे कि इन लोगों ने साइन किए हैं, वो उनके सिग्नेचर ही नहीं मिले। यानी कि उनके नाम पे गलत ढंग से सिग्नेचर कर दिया गया। अब है कि इसमें जांच भी होगी। आज भी इन्होंने 118 सांसदों का दिया है और नियम यह है कि अगर बहुमत देख लें तो 224 के आसपास विपक्ष के हैं और 300 के आसपास एनडीए के हैं, 300 से ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से फैसला होना है। तो अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा ये कांग्रेस भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, सब जानता है। दूसरी बात कि उसमें जो 29-30 सांसद जिसके हैं टीएमसी के, वो तो है ही नहीं, उसने तो साइन ही नहीं किए, उसने अपने आप को अलग रख लिया। तो इसका मतलब कि अगर उसमें नहीं दिया, उसने वोटिंग नहीं किया कांग्रेस के साथ मिलकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के अंदर चुनाव होना है, अप्रैल में चुनाव है, 1.5 महीने लगा लीजिए कि 1.5 महीने के बाद ही चुनाव होना है वहां पे। और वहां पे कांग्रेस जो है के साथ टीएमसी नहीं है। कांग्रेस इस बार अकेले लड़ रही है वहां पे, इस बार सीपीएम के साथ भी नहीं है। जो फुरफुरा शरीफ वाले जो मौलाना हैं वो उनके साथ भी नहीं है। तो कांग्रेस वहां पे अलग थलग है, लेकिन अकेले लड़ेगी चुनाव वहां। तो टीएमसी ने दूरी बना ली है, सीपीएम पहले ही दूरी बना चुका है, क्योंकि वो सीपीएम ने पिछले बार देखा था कि वो कांग्रेस को ही नुकसान हो गया था केरल में, क्योंकि केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और बंगाल में अगर एक दूसरे समझौता करते हैं तो उसका नेगेटिव जाता है असर। तो अब कौन कौन किसके साथ होगा ये कहना मुश्किल है। और ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ अब पुलिस का शिकंजा कस जाएगा, क्योंकि जो किताब पब्लिश नहीं हुई और जिस किताब को आर्मी ने मंजूरी नहीं दी तो कारवा भी जाएगा। और ये भी एक बात और भी है कि अगर संसद के अंदर वो पढ़ रहे थे उसके अंश, तो शायद उन पे बाहर पुलिस की कार्रवाई ना हो पाए, क्योंकि संसद के अंदर आप सांसद जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, उसको इम्यूनिटी है, बाहर कानूनन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो संसद भवन के बाहर, संसद परिसर में, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जो उन्होंने किताब दिखाई, जो किताब के बारे में बोला, वो तो पुलिस की जांच के दायरे में है, क्योंकि किताब की कॉपी आपने बाहर दिखाई और किताब अगर प्रतिबंधित है, उसको मंजूरी नहीं मिली है, तो और किताब आप दिखा रहे हैं कि ये किताब है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है ये। और इस पे अब देखते हैं कि पुलिस कब पूछताछ करती है। पेंगुइन के लोग भी इसमें नपेंगे, कारवा जो है मैगजीन, उसके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई होगी और राहुल गांधी भी उसके घेरे में आ गए हैं, ये तो तय है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने जो, या कांग्रेस ने जो ये अविश्वास प्रस्ताव किया है, ये जनता के बीच में देना चाह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया, हम लड़ रहे हैं इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और जनता किस रूप में इस मैसेज को लेती है, ये एक अलग मुद्दा है। अगर आपको यह मेरी चर्चा अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा
और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि समय पे आपको वीडियो मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।